नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसी मुल्क में अगर कोई भारतीय मूल का शख्स बड़े पद पर पहुंच जाए, बड़ी जगह पर पहुंच जाए, तो दिल में एक खुशी होती है। और ऐसा ही कुछ अब ब्रिटेन में भी हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बड़े पदों पर हिंदुस्तानी और भारतीय मूल के लोग पहले से मौजूद हैं, बड़े पदों पर। और अब ऐसा ही ब्रिटेन में भी हुआ है, जहां पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक का शासन है। वो यूनाइटेड किंगडम का पीएम बनने वाले पहले एशियाई मूल के भी व्यक्ति हैं। क्योंकि ऋषि सुनक का ताल्लुक भारतीय मूल से है, इसलिए यहां उनकी चर्चा होना स्वाभाविक है। कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर सुनक के नाम पर माइनॉरिटी कार्ड खेला, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। और आज दिन भर इस पर एक तरह से चर्चा होती रही, सियासी गलियारों में इस पर बयानबाजी होती रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि महबूबा मुफ्ती का इंटेंशन क्या था, या जो इस पर पूरी जो चर्चा हो रही है, या जो महबूबा मुफ्ती का बयान था, इसके पीछे उनका मकसद आखिर क्या कुछ था, उनका इंटेंशन क्या कुछ था। इसी पर हम आज प्राइम डिबेट इंडिया में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो बयानबाजी हो रही है ऋषि सुनक को ओहदा मिलने के बाद, और हिंदुस्तान में पूरी एक सियासी जो गहमा गहमी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू है जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिंदर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी भी इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं, जो कि जेके बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले, कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले वरिंदर सिंह जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी बड़े पद पर कोई माइनॉरिटी का शख्स आया हो। हालांकि ये तो ब्रिटेन की बात है, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं सोनू जी, तो यहां पर भी आप देखिए कि मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, या इसके अलावा कई बड़े नाम हैं, कलाम साहब की बात कर लें, जो माइनॉरिटी से बड़े ओहदों पर पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि महबूबा मुफ्ती का इंटेंशन क्या है इस तरह का बयान देने के पीछे, जो ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए, ऐसे है कि भारत की, जो हमारा देश भारत है, फर्स्टली आई एम इंडियन, जो सबसे बड़ा हमारा सरमाया है, जिसको मैसेट कहते हैं, वो हमारे देश का सेकुलरिज्म है। वाकया में 2014 से पहले होता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि 2% बरादरी से तल्लुक रखते हैं, 2% वाली माइनॉरिटी से वो आते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट रहे हैं। इस तरह बहुत सारी माइनॉरिटीज पहले रही हैं, लेकिन 2014 के बाद जो देश का वातावरण है, जो देश का माहौल बना दिया गया है, अब आप मुझे बताइए कि वो इस तरह से पेश किया जाता है अभी कि देश हमारा है। माहौल कौन बना रहा है? आप कह रहे हैं कि देश का माहौल बना दिया गया, माहौल कौन बना रहा है? आप ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या थी? माहौल बना कौन रहा है? देखिए, ऐसे है, माहौल बनाने वाले कौन लोग हैं, जो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो 2014 से लेके आज तक हुकूमत में है, और जिस तरीके का देश में माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी देश की जो जनता है, उनके मंसूबों को कामयाब कभी नहीं होने देगी। और दूसरी बात आपने कहा कि माहौल कौन बनाते हैं, माहौल वो बनाते हैं जिन्होंने 80-20 का नारा दिया था उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में। उनसे पूछिए माहौल क्यों बनाते हैं। माहौल वो बनाते हैं कुछ धर्म की राजनीति करते हैं, जो मस्जिद मंदिर की राजनीति करते हैं। लेकिन सोनू जी, यहां पर माहौल तो बना रही महबूबा मुफ्ती। यहां पर देखिए, एक धर्म विशेष को और एक खास जो उनका वोट बैंक है, उसे रिझाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो यह माहौल तो महबूबा मुफ्ती बना रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जिस तरह से कहेंगे वो ठीक नहीं हो सकता ना। हर आदमी की अपनी राय होती है। डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज, जमहूरियत ख्यालात की जंग है।
उन्होंने जो कहा है, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है, ना कोई किसी हमने कम्युनिटी वाइज कोई बात की है। हम ये कहते हैं कि बाहर के देश में एक अल्पसंख्यक बन रहा है, अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और आज हिंदुस्तान में भी होना चाहिए जो 2014 से पहले होता था। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत है, राज्यसभा में इनके कितने मनाटी के एमपी हैं, इन्होंने कितने मनाटी को लोकसभा में टिकट दी है। तो ये चीजें होती हैं। अगर 2014 से पहले बना भी है तो गैर भाजपा की सरकारों में बना है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई दे नहीं। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी सेकुलर जो ताकत है वो इसी सेकुलरिज्म पीडीपी है। के सरकार में सोनू जी, इसी पीडीपी के सरकार में डिप्टी सीएम कश्मीर में कौन था? ठीक है। और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जी के फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, तो वही सवाल खड़ी कर रही हैं। नहीं, हमने जो कहा है, हमने ये कहा है कि 2014 से पहले, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये होता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश को जिन मुद्दों की जरूरत है, जिन चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए, वो भी बात हमें साथ साथ करनी चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी मुश्किल है बेरोजगारी, आज देश की सबसे बड़ी मुश्किल है महंगाई, आज देश की सबसे बड़ी मुश्किल और इन्हीं तमाम मुद्दों पर महबूबा मुफ्ती और पीडीपी खामोश है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मैं दोबारा से आऊंगा, मैं वीरेंद्र जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी बहुत देर से वेट कर रही है। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, महबूबा मुफ्ती जी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए हुरैरा साहब, पहले आपका शुक्रिया, आपने ये डिबेट में हमें बुलाया यहाँ पे। हम ये कहना चाहेंगे कि महबूबा जी हमेशा ट्वीट तो करती रहती हैं, लेकिन वो पसे मंज़र में कभी जाती नहीं है कि पसे मंज़र क्या है। उनके सामने आई बात तो उन्होंने ट्वीट करके ट्वीट कर डाला। लेकिन हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि भारतीय मूल के एक शख्स, एक पर्सनैलिटी उस देश में प्राइम मिनिस्टर बन रहा है जिस देश ने हमारे मुल्क में 200 साल हुकूमत की है, और आज हम यहाँ से वो शख्स दे रहे हैं, वो पर्सनैलिटी दे रहे हैं जिसको अंग्रेज़ों ने सराहा और अपने सर पे बिठाया। हमें उसके लिए जश्न मनाना चाहिए कि हमारे देश के सपूत ने, जो हमारे देश का खून है, तो उनमें ये सलाहियत है कि वो अंग्रेज़ों पे हुकूमत करेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब इसमें नून में से नुक्ता निकालना, फिर इसको सियासत का रंग देना, ये तो तुक ही नहीं बनता है। ये तो हुआ कि जी उस शादी में जाना जहां आपको दावत ही नहीं है। तो ये वैसी बात होती है। हमारे पॉलिटिशियन को ये पहले समझना पड़ेगा कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब वो किस चीज को किस चीज से जोड़ते हैं, ये तो हमें लगता है ये तो तुक ही नहीं बनता है। और महबूबा साहिबा अब जब ऐसे बेतुके बयान दे देती है तो उससे हमारी छवि, खासकर जम्मू कश्मीर की छवि एक गलत रंग में चली जाती है। दरख्शान जी, यहाँ पर वीरेंद्र सिंह सोनू जी एक सवाल उठा रहे थे कि 2014 के बाद माइनॉरिटी पर फोकस नहीं किया गया, उन्हें ध्यान नहीं दिया गया, बड़े पदों पर उन्हें नहीं लाया गया, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुफ्ती मोहम्मद साहब यहाँ पे 14 में ही तो बन गए चीफ मिनिस्टर। तो जब वो अल्लाह को प्यारे हुए, उनको जन्नत नसीब हो, तो उसके बाद मैडम जी को तो पद पे बिठाया गया, तो किसी और को तो नहीं लाया गया। जो अब इनकी जो बातें हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी है, वो उसने तो कश्मीर को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर को क्या से क्या कर दिया इन्होंने, ये किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। जो हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हैं, सोनू साहब, तो ये भी बेहतर जानते हैं कि ये जो होती है ये सियासत की बातें हैं। अभी हमें जश्न की बात है, अभी हमारे लिए खुशी की बात है। जो ऋषि जी वहाँ पे बन रहे हैं, हमें उस पे बात करना चाहिए कि हमारा रिलेशन अब इंग्लैंड के साथ
कैसा बनेगा, हमारा रिलेशन उन लोगों के साथ कैसा बना। हमें फॉरेन पॉलिसियों पे सोचना चाहिए, ना कि महबूबा जी घर में बैठे ट्वीट करें और हम उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करें। चलिए इस पर और आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। शुएब लोन हैं जो कि सीनियर लीडर हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। शुएब जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ योगेश जी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहले शुएब लोन आपसे ये रिएक्शन ले लेता हूं कि महबूबा मुफ्ती का जो ऋषि सुनक पर जो बयान आया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि महज ये सिर्फ इस पर एक सियासत की जा रही है या इसमें कुछ सच्चाई भी नजर आती है? देखिए, मैं पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा ऋषि जी को कि भारतीय मूल के हैं और वहां जाके प्राइम मिनिस्टर बने यूके के। तो ये हमारे लिए सबके लिए फख्र बाइस है और मैं उनके तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जहां तक इस ट्वीट का ताल्लुक है सीए और एनआरसी के लिए, देखिए हम मूल रूप से तो उसके खिलाफ हैं कि वो गलत कानून है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। हम सारे भारतीय, हम सारे हिंदुस्तानी, हम सबको एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। बाकी महबूबा जी का ट्वीट इस टाइम पे आना गलत इसलिए है क्योंकि सारा मुल्क इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है कि कोई भारतीय मूल का आदमी जो 1975 में वहां गया और वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस मुल्क ने हम पे राज 200 साल किया, आज यहाँ का कोई बाशिंदा जाके वहां इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ रहा है, तो उस चीज का हमें खुशी होनी चाहिए और इसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर जहां तक एनआरसी का और सीए का ताल्लुक है, वो उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। वो गलत कानून है। किसी को भी शख्स को उसके मजहब के आधार पे सिटीजनशिप या कोई भी राइट नहीं देना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी, हम सब इंसान है और इंसान की तरह ट्रीट किया जाना है, न कि मुसलमान, हिंदू या सिख ट्रीट किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा मजहब है, जो हम एक इंसान पहले इंसान तो की हमें पहचान दी जाए कि न कि मुसलमान का टैग लगाया जाए। बिल्कुल, इस पर तो हमें खुश होना चाहिए था कि भारतीय मूल का कोई शख्स इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा है ब्रिटेन में, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारे लिए गर्व की बात है ना कि इस पर सियासत की जाए और पॉलिटिक्स की जाए। मैं योगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल कंडेम करता हूं, हमें इस टाइम पे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, मगर वो अलग इशू है, उसको उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, अलग टाइमिंग है, वो उठाना चाहिए और हमेशा उठाना चाहिए। मगर इस वक्त जो हुआ है वो मुल्क के लिए, हम सब के लिए, पूरे इस बहर सगीर के लिए बहुत ही खुशामद चीज हुई है। तो इसको हमको सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और सबको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। चलिए योगेश सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योगेश जी, बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये मुद्दा जो कांग्रेस की तरफ से भी, आप देखिए शशि थरूर का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, पी चिदंबरम का भी इस पर बयान, कुछ इसी तरह का बयान आया। बीजेपी कह रही कि दरअसल ये एक घबराहट है जो निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की जो सियासत की जा रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। पर मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि भी जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भारत की आजादी के मामले में, और ये हमारे भारतीयों की बड़ी गर्व की बात है। और ये हमें खुशी मनानी चाहिए कि आज एक भारतीय मूल के इंसान जो ऋषि कुमार जी हैं, जो वहां 75 में जाते हैं और वहां पॉलिटिकली पार्टीज के अंदर, वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और आज गर्व की बात है कि उसी देश, जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया, और वहीं आज एक भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज इस चीज को सियासत में नहीं तोड़ना नहीं तो चाहिए। इस बात को शशि थरूर क्यों नहीं समझते हैं? शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो संस्कार मुझे मिले, मैं उस संस्कार की बात करता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी जो एक सेक्युलर पार्टी, आपने देखा होगा कि आजादी के बाद इस कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जिसने सब धर्मों को एक समान देखा, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे कई होम मिनिस्टर हो। इस कांग्रेस ने सब धर्मों को एक समान देखा, और ये हमारी बड़ी गर्व की भी बात है कि आज एक भारतीय, चाहे वो मुस्लिम होता, चाहे सिख होता, चाहे ईसाई होता, चाहे हिंदू होता, चाहे जैन होता, चाहे बौद्ध होता, लेकिन वो आज उस यूएसए का, बल्कि सॉरी अपना ब्रिटिश
गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं तो ये चीज शशि थरूर को, पी चिदम्बरम को या कांग्रेस के दूसरे लीडरों को क्यों नहीं दिख रही है? कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम में उन्हें माइनॉरिटी का पार्ट क्यों नहीं दिख रहा है? मनमोहन सिंह जी खुद कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस से 10 साल वो पीएम रहे, उनमें आखिर ये चीज क्यों नहीं दिख रही है? और सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस पर। हम कांग्रेस जन जो लोग हैं, हम कांग्रेस की जो संस्कृति जो हमें सिखाया गया है कि हम लोग जो सेक्युलर हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं और हमें गर्व करना चाहिए। हमें किसी, चाहे कोई भी भारत, मतलब योगेश जी, आप मानते हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए? जो बयानबाजी हो रही है नहीं होनी चाहिए थी इस पे? मैं यही कहता हूं कि इस मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि आज एक भारतीय मूल का आदमी ब्रिटिश साम्राज्य के, जिसने राज किया हो पूरे दुनिया के अंदर और खास करके 200 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज किया हो, वह यूके का प्रधानमंत्री बनना हमें खुशी की बात है। चलिए, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास दोबारा से आना चाहूंगा। वरिंदर जी, आप भारत के कल्चर की बात कर रहे थे और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया है माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक को लेकर, कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर भी एक तरह से चोट पहुंचा रही है महबूबा मुफ्ती। मैं भी कह रहा हूं कि फर्स्टली वी आर इंडियन, सबसे पहले हम भारतीय हैं और हर एक भारतीय के लिए आज गर्व की बात है कि हमारा आदमी आज ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका पीछे जो उनका बैकग्राउंड है वो इंडिया के साथ जुड़ता है, वो मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं। लेकिन आज हम किसी संस्कृति या किसी उससे या कोई सियासत वाली बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज ब्रिटेन में हम राज कर रहे हैं और वो भी मराठी कम्युनिटी से तल्लुक रखने वाले आदमी वहां पर राज कर गए, आज प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो देश, जो हमारा भारत 2014 से पहले एक इस तरह का माहौल था जहां 10 साल एक सरदार जी प्राइम मिनिस्टर रहे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी रहे, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे लोग आपको गिना के रखे। आज भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट में ऐसी बातें क्यों हैं? आप बात करते हैं ट्वीट की, मतलब टाइमिंग, आप टाइमिंग देखिए कि महबूबा मुफ्ती, आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि ये गर्व की बात है, खुश होना चाहिए, भारतीय मूल का कोई शख्स इतने बड़े पद पर पहुंचा है, लेकिन आप टाइमिंग देखिए कि महबूबा मुफ्ती ये सियासत कहां पर कर रही हैं, उनकी पॉलिटिक्स की टाइमिंग आप देखिए। आप सुनिए ना, आप ट्वीट को पढ़ के देख लीजिए, उसमें मुबारकबाद तो दी है उन्होंने। और दूसरी बात, आप ट्वीट की अगर बात की तो रविशंकर प्रसाद साहब का भी एक ट्वीट आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या आप जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बर्दाश्त कर लोगे? मुझे बताइए, एक बड़े नेता को ऐसा बयान देना चाहिए? भाई मुख्यमंत्री लोगों ने बनाना है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? अगर महबूबा मुफ्ती ये कह रही कि माइनॉरिटी पीएम को लेकर या बड़े ओहदे को लेकर, तो रविशंकर प्रसाद ने जो सवाल पूछा है, इसमें गलत क्या है? ना, हम सुन लीजिए, हम ये कहना, हमारा ये कहना है कि भाई जो लोग जिसको फैसला करेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो लोगों का फैसला है। अगर वाकया में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मराठी के लिए इंसाफ करना चाहती थी तो वहां 4 साल से एलजी बाहर से क्यों लगाया? भाई किसी जम्मू के बंदे को लगा देते। एलजी तो छोड़िए, एडवाइजर किसी जम्मू के आदमी को लगा देते। सोनू जी मेरा सवाल सुनिए। सोनू जी, मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि जब माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक को लेकर इतना ज्यादा दर्द महबूबा मुफ्ती में है, तो पीडीपी या महबूबा मुफ्ती ये ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं या चुनाव होंगे आने वाले दिनों में, तो माइनॉरिटी का ही चेहरा पीएम का, सीएम का चेहरा होगा, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में? आप भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेंगे महबूबा मुफ्ती जी? सुनिए, हम जो भी लोग चुनेंगे हम सबको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव कोई कराने जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल होगा? क्या जम्मू कश्मीर में लोगों को, जो अंग्रेजों से हमने लड़ाई, यहाँ आज बड़ी बातें हो रही हैं, हमने 200 साल अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत की, भाई पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर में बाबू तंत्र हम पे हुकूमत कर रहा है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमसे डेमोक्रेसी का हक छीना गया है, हम अपना एमएलए नहीं चुन सकते। आप मुझे बताइए, ये सभी चीजें तो तब होगी ना जब चुनाव होगा, जब डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल होगी। वो तो चुनाव तो होंगे ही, जम्मू कश्मीर में चुनाव तो होंगे ही, सरकार तो बार बार कह रही है, माहौल उस तरह का बन जाए, हालात उस तरह के बन जाए, हालात पटरी पर लौट आए, फिर चुनाव तो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। और उस वक्त यह देखना बहुत अहम होगा, क्या जिस अल्पसंख्यक या जिस माइनॉरिटी की बात महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, यही चीज क्या उस वक्त भी उनमें होगी? मैं नहीं, ठीक है, मैं सोनू जी आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। मैं द्रक्षांद्राबी जी,
द्रक्षांत द्रावी जी, देखिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? कब होंगे? इस पर भी सवाल बार बार अपोजिशन उठाता रहता है। रहमान बहुत जल्द होंगे। देखिए, चुनाव तो अपने टाइम पे जरूर हो जाएंगे। सारी प्रतिक्रिया जिस तरह से चल रही है, डीलिमिटेशन था, वोटर्स मैं योगेश जा रहा हूं, योगेश जा रहा हूं। हैं कैसे हो रहा है, सब कुछ सारा कुछ हो रहा है। तो अब डिलिमिटेशन का अपना टाइम लिमिट होता है। उसके बाद जो वोटर्स कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हैं, वोटर लिस्ट बनाने हैं, तो वो तो सारा जब प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद तो नेक्स्ट प्लान तो इलेक्शन का ही है। क्योंकि हर डेमोक्रेसी का पायदान, पहला पायदान तो यही है कि इलेक्शंस हो गए। हमारी गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है, और महबूबा मुफ्ती का ये बयान भी लग रहा है कि इलेक्शन में भुनाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। देखिए, हम आपसे हुरैरा साहब फिर से कहेंगे कि हमारे जहन में क्यों जितनी भी ये परेशानियां हम कहना चाहते हैं आपकी चैनल के जरिए, क्योंकि वास्ट है ये आपकी चैनल, हम कहना चाहते हैं अपने कश्मीरियों को भी और अपने पूरे भारतवर्ष के लोगों को, ये जो हम परेशानियां जम्मू कश्मीर के लोग आज जो हमारे सामने थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करम से वो सारा खत्म हो रहा है। वो परेशानी वो तो इन्हीं की देन है, पीडीपी साहिबान के, चाहे वो कोई भी है, इन्हीं की गवर्नमेंट ने ये जो परेशानियां, ये जो अभी सारे वो ट्वीट कर रही है, कुछ भी कर रही है महबूबा साहिबा, ये उन्हीं की दी हुई परेशानियां हैं। और कश्मीरी के एक एक बच्चे को मालूम है, कश्मीरी सारे जानते हैं ये कि अब रही इस वक्त वो बात ही नहीं थी। इस वक्त हमें भारतवर्ष को, तमाम एशिया के लोगों को, बड़े सगीर के लोगों को ये खुशी है कि हमारा बंदा, हमारा मूल मंत्र वाला जो हमारी लिनेज का बंदा है वो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बन गया। सिंपल सा है, हमें खुश होना चाहिए ताकि उस मुल्क ने हम पे हुकूमत की और हमारा वहां बादशाह बन रहा है, सबसे बड़ी बात, और हम उनको मुबारकबाद देंगे। अब महबूबा जी क्यों ये चीजें कहती हैं, क्योंकि जब इंसान किसी चीज में इररेलेवेंट होता है फिर वो रेलेवेंस की जगह जब ढूंढता है, ऐसी ही बात करता है। बिल्कुल। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक ही आपकी बात सुनी, जो आप किसी का जवाब दे रहे थे कि हालात ठीक होंगे तो चुनाव भी हो जाएगा। अब बताइए हालात ठीक किसने करने हैं? मैं बाकी साथियों की बात सुन रहा था कि आपने हमसे क्या वादा किया था जब हमारे स्टेट के टुकड़े किए थे, जब 370 यहां से तोड़ी गई, 35 से तोड़ा गया कि जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो, चुनाव कराए जाएंगे। और आप खुद देखिएगा कितने वर्ष हो गए वेट कर रहे हैं कि आज चुनाव होता, कल चुनाव होगा, परसों चुनाव होगा, और हमारे जो यहाँ के तो योगेश जी, हालात बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब लोग पत्थर लेकर सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, यह हालात का बदलना नहीं है। अब प्रोटेस्ट और बंद नहीं हो रही, यह हालात का बदलना नहीं है। तो हालात आपकी नजर में कैसे बदलेंगे? आपने खुद कहा कि हालात ठीक होंगे तो चुनाव होगा, या तो आपने वर्ड वापस ले लीजिए। मैं कह रहा हूं जब आप खुद कह रहे हो कि हालात, इसका मतलब ठीक नहीं है। हालात अगर ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं कराया जा रही? क्यों गला घोटा जा रहा है डेमोक्रेसी का इस जम्मू कश्मीर के अंदर? लोगों की बात एक प्रोसेस होता है योगेश जी, और अभी डिलिमिटेशन का देखिए प्रोसेस पूरा चल रहा है, एक लंबा प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगा। उसके बाद सरकार ने मना नहीं किया है, डिनाई नहीं कर रही है सरकार, डिनाई नहीं कर रही, वो तो कह रही कि हम चुनाव कराएंगे। पार्टी ने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं चल रहे, तो आज एक भारतीय को मौका मिला। हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात होगी जो होम मिनिस्टर ने फैसला प्रॉमिस किया था पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉमिस किया तो उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव किए जा रहे हैं? इसका मतलब इनको लगता है कि हालात ठीक नहीं हुए, तो कब हालात ठीक होंगे? आपने देखा 2002 से लेकर 2008 तक कैसा राज्य रहा, यहाँ पे कितनी शांति थी, टूरिज्म कैसे बढ़ा यहाँ के अंदर। उसके बाद 2008 से लेकर 2014 तक, 2014 से लेकर हम जब 2019 और 2019 से लेकर 2022 तक क्या हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे? ये डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, और ये जम्मू कश्मीर की जनता बर्दाश्त नहीं करे। जो नेता आपके यहाँ बयान दे रहे हैं उनको चाहिए नहीं कि ऐसी बातें करने की अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी डिलिमिटेशन हुई है, अभी वोटिंग बढ़ रहे हैं, अभी ये बनेगा, ये बहाने नहीं चलिए। क्लियर कट पॉलिसी बताइए कि चुनाव कब होंगे। चलिए, मैं शुएब लोन आपके पास आना चाहूंगा।
योगेश जी जो बात कह रहे हैं कि हालात बदले नहीं, अब वो किस आइनक से, किस चश्मे से देख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं शुएब लोन, जम्मू कश्मीर के हालात और क्या महबूबा मुफ्ती का जो बयान है सिर्फ एक विवाद खड़ा करना इसके पीछे मकसद था, जो टाइमिंग है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, 28 नवंबर को सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे इलेक्शन करने के, जितने भी उससे पहले प्रीरिक्विजिट फॉर्मेलिटी थी हो जाएंगी। होपफुली 28 नवंबर के बाद कोई भी उनके पास बहाना नहीं हुआ कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमीडिएटली 28 नवंबर को ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है, दे शुड अनाउंस इलेक्शंस। इलेक्शन से ही ये पता लगेगा कि हालात सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं। हालात जहां तक ये बोलते हैं पत्थरबाजी बंद हुई, बाकी चीजें बंद हुई हैं, तो इसका मतलब है तो इलेक्शन तो हो गया होना चाहिए। डेमोक्रेसी को बहाल तो करना ही करना पड़ेगा। तो हमारी मुल्क का तो मूल मंत्र तो यही है, डेमोक्रेसी। अगर हम इसी को नहीं करने देंगे, इसी पे हम अड़चन लगाएंगे, तो हालात तो उसके हिसाब से कभी ठीक, हालात तब ठीक हम मानेंगे इलेक्शन हो जाए, एक नॉर्मल गवर्नमेंट आए, पब्लिक से चुनी हुई सरकार हो और तब ये सब कुछ बंद हो जाए। फिर उस वक्त उसका मतलब है लोग भी इस पूरे प्रोसेस के साथ है, और जब उस वक्त जब हालात ठीक होंगे तो वो माना जाएगा कि वो कंप्लीट नॉर्मल सी है, और जो अचीव करना चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट वो अचीव हो चुका है। नहीं तो सरकार इलेक्शन नहीं करेगी, सरकार डिनाई कहां कर रही है? सरकार तो कह रही कि हम चुनाव कराएंगे। दावा जो है सरकार तो चुनाव कराने के लिए कह ही रही बार बार, वो डिनाई कहां कर रही, मना कहां कर रही है? कब से बोल रही? 4 साल हो गए। अब कितने साल और लगाएगी इलेक्शन कमीशन? कौन कौन सा और बहाना लेगी? पूरे स्टेट्स में हो गया, कोविड में आपका यूपी का हो गया, बाकी स्टेट्स का हो गया, मगर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए आपके पास बहाने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों। आप नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होंगे, क्योंकि सरकार इससे भाग नहीं रही है। सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदल रही है ये और भी ज्यादा बदलेगी, चुनाव होगी और एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो एक तरह से स्टार्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। शुएब लोन जी, वीरेंद्र सिंह सोनू जी, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी और योगेश जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।